Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं और सभी वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। उनमें से फर्स्ट 8 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। रिमेनिंग 8 जो है वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। Ninth question is the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7। रेशो का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और मैंने आपको बताया था जब भी दो चीज़ें आपको रेशो में दी रहे तो रेशोज के पीछे कोई भी एक वेरिएबल पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 5:7 है तो राहुल की एज आप 5x ले लीजिए और हारून की एज 7x ले लीजिए। प्रेजेंट एज का ये रेशो है तो मान लीजिए उनकी प्रेजेंट एज इतनी है। क्वेश्चन आगे कह रहा है 4 years लेटर, मतलब आज से 4 साल के बाद सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। उनकी एज का सम 56 years हो जाएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज बताइए कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट राहुल्स प्रेजेंट एज, दिस इज क्वेश्चन आंसर नंबर 9। मान लीजिए राहुल की जो प्रेजेंट एज है बी प्रेजेंट 5x, क्योंकि 5:7 दी हुई है, एक की हम 5 लेंगे। और मान लीजिए हारून की प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज भी 7x। अब जो हमें सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनकी एजेस का आफ्टर 4 years। तो पहले तो 4 साल के बाद एज कितनी होगी वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लिखेंगे आफ्टर 4 years कि 4 साल बाद क्या होगा, राहुल से 4 साल के बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी। किसी की भी आपको प्रेजेंट एज दी रहे और कुछ ईयर्स बाद एज पूछी रहे तो आप हमेशा उतने साल ऐड कर देते हैं। अगर आप अभी सपोज करिए 12 years के हैं तो आप 4 साल बाद कितने होंगे, 12 + 4 यानी कि 16। तो प्रेजेंट एज में 4 ऐड किया आपने। यहाँ पर राहुल की भी प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर दीजिए। सिमिलरली हारून की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 4 years। अभी हारून 7 years का है, 7x ईयर्स का है, तो 4 साल बाद वो 7x + 4 का हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 4 साल बाद की एज का सम, मतलब दिस प्लस दिस, आफ्टर 4 years उनकी एज का सम कितना है, द सम विल बी 56 years। तो इक्वेट कर दीजिए इसको 56 से और यहाँ से ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। पहले लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 5x + 7x विल बी 12x, 4 + 4 8 इक्वल्स टू 56। 12x इक्वल्स टू 56 - 8 यानी कि 12x इक्वल्स टू 48। तो x कितना हो जाएगा, 48/12 यानी कि 12 4s are 48, 4 x 4 आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में जो हमने अज्यूम की थी चीज़ें वो थी 5x और 7x। तो यानी कि राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, राहुल्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5x थी यानी कि 5 × 4। 5x का मतलब है 5 × x क्योंकि x आपका 4 है। सो 5 × 4 मतलब कि राहुल अभी 20 years का है और हारून कितने का है, 7x का था, मतलब 7 × 4, 7 4s are 28, मतलब वो 28 years का है। ये उनकी प्रेजेंट एज है, ईयर्स। क्लियर है। दोनों की प्रेजेंट एज ली, जिस रेशो में दी है उसके पीछे x लगा दिया। उसके बाद आफ्टर 4 years दोनों की एज में 4 साल हमने ऐड कर दिया, उसका सम किया 56 हुआ और उसको इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशो 7:5। फिर से वही क्वेश्चन है, रेशो में दिया हुआ है तो बॉयज़ को आप 7x ले लेंगे और गर्ल्स को हम लोग 5x ले लेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 more than नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ जो हैं लड़के वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है। तो क्लास की स्ट्रेंथ बताइए, मतलब क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ले लेते हैं। दिस इज आंसर नंबर 10। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी, किस रेशो में है दोनों, 7:5 में। तो बॉयज़ हम लेंगे 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स हम लेंगे 5x। ओके। क्वेश्चन में कहा है बॉयज़ गर्ल्स से 5 ज़्यादा है, सॉरी 8 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है अगर नंबर ऑफ बॉयज़ में से आप नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। अगर एक नंबर दूसरे से 8 ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 18 10 से 8 ज़्यादा है, अगर आप 18 में से 10 को माइनस करते हैं तो 8 आएगा। ज़्यादा का मतलब यही होता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 more, यस 8 ही ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि 7x - 5x इक्वल्स टू 8।
सॉल्व करिए इसको, 2x इक्वल्स टू 8, x हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, x 4 आया। सो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ थे 7x यानी कि 7 × 4, क्योंकि x आपका 4 आ गया, 7 4 = 28। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स थी हमारी 5x यानी कि 5 × 4 यानी कि 20। तो गर्ल्स 20 थी, बॉयज़ 28 थे। देखिए बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा भी है और उस रेशो में भी है। क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा था कि गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा था टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की। सो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 28 + 20, दैट मीन्स 48 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, बाईचुंग्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। देखिए बाईचुंग है, उनके फादर है और उनके ग्रैंडफादर है। फादर जो है वो ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं। बाईचुंग फादर और उनके ग्रैंडफादर, फादर उससे 26 ईयर्स छोटे हैं और 20 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। यानी कि बाईचुंग की एज में अगर आप 29 ईयर्स ऐड कर दें तो उनके फादर की एज आ जाएगी 29, और ग्रैंडफादर की एज में से 20, या फिर आप ये भी कह सकते हैं फादर 26 साल छोटे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ग्रैंडफादर उनके फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं। आप रिलेशनशिप समझ गए, अगर बाईचुंग 10 साल का है तो फादर 10 + 29 यानी कि 39 के है, और ग्रैंडफादर उनसे भी 26 साल बड़े हैं यानी कि 39 + 26। ओके, क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। अगर आप तीनों की एज ऐड कर दे तो 135 ईयर्स आ जाएगा। बताइए कि उनकी एज कितनी है। ओके, क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं। फादर बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं और ग्रैंडफादर फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर 11, बाईचुंग की एज को मान लीजिए लेट बाईचुंग्स एज बी एक्स, मान लीजिए बाईचुंग x साल के हैं। सो फादर्स एज, उनके फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर उनसे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो यानी कि अगर बाईचुंग की एज में आप 29 ऐड कर दे तो फादर की एज आ जाएगी x + 29 ईयर्स। और ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, ग्रैंडफादर्स एज, अगर आप फादर की एज में x + 29 में 26 ऐड कर दे तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्वेश्चन में कहा गया था फादर ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, इसका ये भी तो मतलब हुआ कि ग्रैंडफादर 26 साल बड़े हैं और बाईचुंग से उनके फादर 29 ईयर्स बड़े हैं। तो बाईचुंग अगर x साल का है तो फादर x + 29 के हो जाएंगे, और ग्रैंडफादर x + 29 + 26 यानी कि फादर की एज + 26, ये तीनों की एज आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। x + 29 + 26 कितना होगा, 9 + 6 = 15, 5 कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5, x + 55 ईयर्स के हैं उनके ग्रैंडफादर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि तीनों की एज का सम, मतलब बाईचुंग प्लस फादर प्लस ग्रैंडफादर, दैट मीन्स x + 29 + x + 55 इक्वल्स टू, तीनों की एज का सम कितना है, 135। दिस इज इक्वल्स टू 135। आपकी इक्वेशन बन गई, तीनों की एज निकालनी है तो इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल एज आ जाएगी। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व होगा, ये x + x + x 3x हो जाएगा, 29 + 55 ऐड करेंगे, 9 + 5 14, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 84 इक्वल्स टू 135। सो 3x इक्वल्स टू 135 - 84, माइनस आप करेंगे 5 - 4 = 1, 13 - 8 = 5, 51। सो 3x इक्वल्स टू 51, x हो जाएगा 51/3, 3 1s are 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 7s are 21, सो 17। x हमारा 17 आया है। अब एजेस क्या थी, बाईचुंग x का ही था तो मतलब बाईचुंग 17 का है, फादर x + 29 के थे। चलिए तीनों की एज लिख ही लेते हैं। सो बाईचुंग फादर एंड ग्रैंडफादर, ओके, बाईचुंग x का था, फादर x + 29 के थे और ग्रैंडफादर x + 55 के थे। x + 55 सॉल्व करके हमने निकाला था। x आपको पता लग गया है, x 17 है, मतलब कि बाईचुंग 17 का है, फादर 17 + 29 दैट मीन्स 46 के हैं, 2 + 1 3 यस, और ग्रैंडफादर x + 55 यानी कि 17 + 55 दैट मीन्स 5 + 7 12, 2 कैरी 1,
5 + 1 6 + 1 7, 72 ईयर्स के हैं। ये दोनों तीनों की एज है 46, 17 एंड 72। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल के बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि अभी जितने भी साल का है, 4 साल के बाद 15 साल के बाद उसकी एज अभी की एज की 4 गुनी हो जाएगी। व्हाट इज इज प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज बताइए कि कितनी है। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो मान लीजिए रवि की प्रेजेंट एज x ईयर्स है। दिस इज आंसर 12। लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x। क्वेश्चन में बताया गया 15 साल, आज के बाद, आज से 15 ईयर्स आफ्टर रवि कितने साल का होगा। सो आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद रवीज एज विल बी x + 15, 15 साल बड़ा हो जाएगा वो। इसमें 15x नहीं करना है क्योंकि 15x का मतलब 15 गुना। इसका मतलब तो ये हो गया, एक बच्चा अगर अभी 10 साल का है तो 15 साल बाद वो 150 का थोड़ा ही हो जाएगा, 15 गुना नहीं होगा, 10 + 15 25 का होगा। तो इसीलिए x + 15 करना है। तो 15 साल के बाद रवि जो है वो x + 15 ईयर्स का हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जो उसकी 15 साल बाद की एज है, यानी कि x + 15 जो है, विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, वो उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है, यानी कि ये इक्वल है 4x के। 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज x है, दैट मीन्स 4 टाइम्स x, दैट मीन्स 4x। ये क्वेश्चन आप समझ गए। रवि की एज 15 साल इक्वल्स टू रवि की प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स, जैसा उसने कहा हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें x को उधर ले जाइए, 15 इक्वल्स टू x उधर जाएगा, यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ माइनस हो जाएगा, 4x - x, तो 15 इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू ही निकालनी है आपको, तो 3 को अपॉन में ले आइए, 15/3 इक्वल्स टू x, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 इक्वल्स टू x, या फिर आप कह सकते हैं x = 5। x क्या था आपका, रवि की प्रेजेंट एज। सो रवीज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5 ईयर्स, एज इज 5 ईयर्स। चाहे तो आप करके देख लीजिए, रवि 15 साल के बाद कितने का होगा, 20 साल का, और ये इसका 4 गुना भी है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज अ रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर है और ऐसे है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और उसमें 2/3 ऐड कर देते हैं, यू गेट -7/12। आपको आपका आंसर -7/12 आता है। नंबर बताइए क्या है, तो इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना, नंबर मान लीजिए x है। अब जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे ही हम x के साथ करते जाएंगे। 13, लेट द नंबर बी x। सो उसने क्या कहा, मल्टीप्लाई करिए 5/2 से x को, तो x को हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, 5/2 × x। ओके, जो आंसर आया उसमें ऐड कर दीजिए 2/3, ठीक है, ये आंसर है हमारा, इसमें 2/3 ऐड कर दिया। सो आपको यू गेट -7/12। क्वेश्चन कहता है आपको -7/12 मिलेगा। ओके, सो इक्वेट कर दिया -7/12 से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। सो कुछ भी नहीं करना है, x 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/2x ही रहेगा, सीधा 2/3 को उधर ले जाइए, 5/2 × x, या फिर 5/2x भी लिख सकते हैं, इंटू हटा सकते हैं, बीच से इक्वल हो जाएगा -7/12 - 2/3। ये +2/3 था, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम क्या होगा 12 और 3 का, 12 ही होगा। 7 के नीचे 12 था, एलसीएम भी 12 ही है, 7 7 ही रहेगा। 2 के नीचे 3 था, एलसीएम 12 है। 3 4 ज़ा 12 होते हैं, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, बीच में माइनस का साइन है 8, इधर 5/2x है। 5/2x इक्वल्स टू -7 - 8 कितना हो जाएगा, -15/12। सॉल्व हो गया। अब अगर आप चाहे तो 1/1 उधर ले जाइए, पहले 2 को इंटू में ले जाइए, बाद में 5 को। अगर आप चाहे तो दोनों को एक साथ भी ले जा सकते हैं, एक साथ ही ले जाते हैं। जब कोई भी फ्रैक्शन एक साथ जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, यानी कि 2/5 हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा, इंटू में ही रहेगा उधर भी। अब इसको कैंसिल करिए, 2 6 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। आई थिंक सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 बचा है, तो x हो जाएगा -1/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। सो द नंबर इज -1/2।
ओके, इसमें तो कुछ नहीं किया, नंबर x माना है, उसने कहा 5/2 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड किया 2/3, दिस इज इक्वल्स टू दिस, 2/3 से माइनस किया, ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा। उसके बाद 5/2 को आप उधर लेके गए तो 2/5 ऑपोजिट हो गया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया। चलिए 14th क्वेश्चन पर आते हैं। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है जो लोगों को कैश देती है जब वो विड्रॉ करने के लिए आते हैं। शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 और 10। उसके पास 50-50 के नोट्स हैं, 100 के हैं और 10 के हैं। सिर्फ यही 3 नोट्स हैं उसके पास रेस्पेक्टिवली। ओके, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स आर 2:3:5। मतलब कि 100 रुपीज़ के नोट, 50 का नोट और 10 का नोट इस रेशो में है, 2:3:5। जब भी रेशो दिया रहे तो हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए 100 के नोट 2x है, 50 के नोट 3x है और 10 के नोट्स 5x है। ये तो आपको पता ही है, रेशो होते ही ये हो जाता है हमारा, एक वेरिएबल पीछे लगा के हम नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख। लक्ष्मी के पास अभी 4 लाख रुपए है, तो बताइए कि हर एक डिनोमिनेशन के, हर एक करेंसी के कितने नोट उसके पास है। वहीं से स्टार्ट करेंगे, रेशो आपको दिया हुआ है। सो आंसर 14, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, 100 रुपये के जो नोट्स हैं मान लीजिए वो कितने हैं, 2x है, क्योंकि रेशो में पहले आपको यहाँ 100 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, उसने रिस्पेक्टिवली बोला है, तो मतलब 100 के 2x है। द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, 50 के नोट्स कितने हैं, 3x है और 10 के नोट्स कितने हैं, 5x है। रुपीज़ 10 नोट्स भी 5x। अब क्वेश्चन कह रहा है टोटल उसके पास जो है वो 4 लाख रुपए है, टोटल मनी जो है वो 4 लाख है। अच्छा अब ये बताइए आप, अगर आपके पास 100 के 5 नोट्स हैं तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट है, आप कहेंगे 500। 100 के 2 नोट्स हैं तो आप कहेंगे 200 रुपीज़ है। 100 के 9 नोट्स हैं तो आपके पास 900 रुपीज़ है। मतलब कि टोटल कितने रुपए हैं ये कैसे आता है, जब आपके पास जितने नोट है और जितनी उसकी वैल्यू है नोट की, उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपको पता लगता है कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर लक्ष्मी के पास 100 के 2x नोट है, मतलब टोटल मनी कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 2x। 100 के नोट्स की टोटल वैल्यू इतनी है, 50 के नोट्स की कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 3x और 10 के नोट्स की कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5x। ओके, और टोटल वैल्यू मतलब अगर हम इन सबको ऐड कर दें, 100 के नोट्स की वैल्यू, 50 के नोट्स की वैल्यू, 10 के नोट्स की वैल्यू, तो ये है 4 लाख, क्योंकि टोटल उसके पास 4 लाख रुपीज़ हैं। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 के नोट्स की वैल्यू, 50 के नोट्स की वैल्यू, 10 के नोट्स की वैल्यू इक्वल्स टू 4 लाख। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 100 2s are 200x हो जाएगा, प्लस 50 इंटू 3 150x, प्लस 10 इंटू 5 50x, दिस इज इक्वल्स टू 4 लाख। तीनों ही x की टर्म्स में लाइक टर्म से ऐड हो जाएगी। 200 प्लस 150 इज 350, 350 प्लस 50 इज 400, सो 400x इक्वल्स टू 4 लाख। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 1s are 4 और पीछे 1 2 3 zeros 1000, यानी कि x की वैल्यू 1000 है। तो कहने का मतलब है 100 रुपीज़ के नोट्स 2x थे, 2x यानी कि 2 इंटू x आपका 1000 आ गया, तो 100 रुपीज़ के 2000 नोट्स उसके पास हैं। सो रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 1000, बिकॉज x 1000 है, 2000। रुपीज़ 50 नोट्स, 50 के नोट्स 3x थे, यानी कि 3 इंटू 1000, यानी कि 3000 उसके पास 50-50 के नोट है और 10 रुपये के कितने नोट्स हैं, 5x थे हमारे अकॉर्डिंग, तो 5 इंटू 1000 हो जाएगा 5000। ओके, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, पहले रेशो में जो दिए हुए हैं 100 के इतने नोट्स, 50 के इतने, 10 के इतने, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर 100 के 2x नोट्स हैं तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, 100 इंटू 200, टोटल वैल्यू उनकी ये होती है। तो हमने यही किया और इक्वेट कर दिया, 4 लाख से x की वैल्यू आ गई, फिर इनमें पुट करके नंबर ऑफ नोट्स निकाल दिए। 15th क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300, मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं और वो किन कॉइन्स की डिनोमिनेशंस में हैं, 1 2 और 5। मेरे पास 1 के कुछ कॉइन्स हैं, पता नहीं कितने हैं, 2 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स हैं, लेकिन और टोटल रुपीज़ 300 है। लेकिन मुझे ये पता है द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। 2 रुपये के जो कॉइन है
वो 5 रुपये वाले कॉइन से, मतलब इनसे 3 गुना है, 3 टाइम्स है। मतलब अगर 5 के कॉइन्स आपके पास 10 है तो 2 रुपीज़ वाले 30 कॉइन्स होंगे, 3 टाइम्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पहले इतना ही लिख लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट ₹5 कॉइन्स, मान लीजिए 5 के कितने कॉइन्स हैं, एक्स कॉइन्स हैं आपके पास, तो ₹2 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स यानी कि 3x। ओके, अब एक और बचा, 2 का आपको पता लग गया है, 5 का पता लग गया, 1 का नहीं पता कि 1 के कितने कॉइन्स है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, टोटल जो कॉइन्स है वो 160 है। तो बताइए कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। अगर टोटल कॉइन्स 160 है, उसमें से आपको 2 वाले पता है, 5 वाले पता है, इनको आप माइनस कर दे तो बाकी जो कॉइन्स बचे ये आपके 1 रुपये के कॉइन होंगे। अगर आपके पास, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो 1 रुपी कॉइन, ₹1 कॉइन्स इक्वल्स टू टोटल 160 में से 5 रुपये वाले कॉइन और 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स, यानी कि x और 3x को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। बाकी जो कॉइन्स बचेंगे वो 1 रुपये वाले कॉइन्स बचे। सो 160 में से आप किसको माइनस करेंगे, x और 3x 4x को माइनस करेंगे, इतने आपके 1 रुपये के कॉइन्स हैं। ओके, अब टोटल मनी कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 5 के सिक्के आपके पास x हैं तो टोटल मनी कितनी होगी। अगर मैं कहूँ 5 रुपये के आपके पास 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 10 रुपीज़ हो गए। कैसे पता लगा, मल्टीप्लाई करके, वैल्यू जितनी है कॉइन की और जितने कॉइन है अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर दे आपको पता लग जाएगा आपके पास टोटल कितनी मनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 1 इंटू 160 माइनस 4x, और ये टोटल मनी है। टोटल मनी कितनी दी थी आपको, 300। काफ़ी सारी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, सो दिस इज इक्वल्स टू 300। एक बार यहाँ से मैं फिर से बता देती हूँ, इतना तो इजी है। उसने कहा था 5 रुपये के जितने भी सिक्के हैं 2 वाले उससे 3 गुना ज़्यादा है, तो हमने वो लिख दिए। उसके बाद उसने कहा टोटल आपके पास 160 कॉइन्स हैं, तो टोटल कॉइन्स में से अगर आप 2 रुपीज़ वाले और 5 रुपीज़ वाले हटा दें, माइनस कर दे, तो बाकी जो बचे वो 1 रुपये वाले होंगे, तो ये 1 रुपये के इतने कॉइन्स हैं। अब टोटल मनी आप कैसे निकालते हैं, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, है ना, तीनों को ऐड किया आपने, इक्वेट कर दिया 300 से। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 5x प्लस 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6x। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वही रहेगा। 160 माइनस 4x दिस इज इक्वल्स टू 300। चलिए लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, ये तीनों ही लाइक टर्म्स हैं। 5 प्लस 6 11 माइनस 4x, ये हो जाएगा 7x। 7x प्लस 160 एज इट इज़ रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू 300। अब सॉल्व करते हैं, 160 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160, यानी कि 7x इक्वल्स टू 140। 300 में से 160 माइनस होगा तो x हो जाएगा 140/7, यानी कि 20। x की वैल्यू 20 है। अब क्वेश्चन में 5 के कितने कॉइन्स थे, सो ₹5 कॉइन्स, x थे, ₹2 कॉइन्स 3x थे, मतलब 5 रुपये के कॉइन 20 है, 2 वाले उसके 3 गुना 3x यानी कि 60 है, और बाकी बचे हुए कौन से हैं, ₹1 के कॉइन्स है। ₹1 के कॉइन्स कितने हैं, 160 में से 20 और 60 माइनस कर दीजिए, यानी कि 160 में से ये 80 कॉइन्स हटा दीजिए, तो बाकी जो 80 बचे वो आपके ₹1 के कॉइन्स हैं। तो ये आपकी टोटल डिनोमिनेशन करेंसी जो है वो इतनी है। 5 रुपये के कॉइन्स 20 है, 2 वाले 60 और 180 में से बाकी जो 80 बचे वो 1 रुपीज़ के हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन, एक एसे कॉम्पिटिशन के ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100, कि जो विनर्स होंगे उन्हें 100 रुपये का प्राइज़ दिया जाएगा। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और कोई पार्टिसिपेंट अगर जीता नहीं है उसको 25 का प्राइज़ मिलेगा। जितने भी बच्चे हैं उनमें से कुछ विनर्स छांटे जाएंगे, उन सभी को 100 रुपीज़ मिलेंगे, और कुछ है जो नहीं विनर नहीं है उनको 25 रुपीज़ मिलेंगे सभी को। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड वॉज ₹3000, टोटल प्राइज मनी 3000 है। फाइंड नंबर ऑफ विनर्स इफ टोटल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 63 है। ओके, लेट नंबर ऑफ विनर्स बी x, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ विनर्स पूछे हैं तो उनको हम एक वेरिएबल दे देते हैं। लेट नंबर ऑफ विनर्स
मान लीजिए विनर्स एक्स हैं, बी एक्स, तो बताइए स्टूडेंट्स हु कुड नॉट विन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुडंट विन, जो जीत नहीं पाए, यहाँ पर लूजर वर्ड यूज मत करिएगा, विन 63 में से अगर x बच्चे विनर है तो कितने हैं जो विनर्स नहीं हैं, टोटल 63 बच्चों में से उन x को हटा दीजिए जो विनर्स हैं, यानी कि माइनस कर दीजिए, बाकी जो बच्चे बचे ऑब्वियसली वो विनर्स नहीं हैं, सो 63 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बच्चे विनर्स हैं उनको 100 रुपीज़ देने हैं। अगर मैं कहती हूँ 5 विनर्स हैं तो आपके पास से कितने रुपीज़ चले जाएंगे, 500 चले जाएंगे, 100 100 100 आप 5 बच्चों को देंगे। अगर मैं कहती हूँ 2 विनर्स हैं तो आपके पास से 200 चले जाएंगे, यानी कि कितना अमाउंट जा रहा है विनर्स के पास, वो कैसे निकल रहा है, 100 इंटू नंबर ऑफ विनर्स। तो हमारे x विनर्स हैं तो कितने रुपीज़ चले जाएंगे, 100 इंटू एक्स, यानी कि 100x। जो बच्चे जीत नहीं पाए उनको आप 25 दे रहे हैं तो उनके पास कितने पैसे जाएंगे, 25 इंटू 63 माइनस एक्स, उनको हमने दिए 25 इंटू 63 माइनस एक्स, और टोटल यानी कि जितने विनर्स को दिए और जितने बाकी बच्चों को दिए, टोटल मनी हमारे पास से कितनी गई, दिस इज इक्वल्स टू 3000। सिंपल, विनर्स को दिया गया अमाउंट, जो बच्चे विनर्स नहीं हैं उनको दिया गया अमाउंट इक्वल्स टू 3000 है, क्योंकि 3000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज प्राइज मनी। 100 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करिए पहले, तो 100x हो गया, प्लस 25 इंटू 63, 25 3 जार 75, 7 कैरी, 25 6 जार 150 प्लस 7 157, 20 माइनस 25 इंटू एक्स 25x इक्वल्स टू 3000। मल्टीप्लाई जब आप करते हैं आप जानते हैं दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है हमें, तो पहले 63 से किया फिर x से किया 25 को। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो लाइक टर्म्स 100x में से 25x माइनस होंगे तो 75x बचेंगे, प्लस 1575 इक्वल्स टू 3000। सबसे पहले 1575 उधर जाएगा, 75x इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575। जब आप इसको माइनस करेंगे 75x इक्वल्स टू 1425 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1425 डिवाइडेड बाय 75। 75 से इसको डिवाइड करेंगे, वैसे 25 से कैंसिल करके भी आप कर सकते हैं, बट चलिए 75 1 जार 75, 142 में से 75 जाएंगे 67 बचेंगे, 5 आपने कैरी किया, 75 9 जार 675, कुछ नहीं बचा, आंसर इज़ 19। मतलब कि नंबर ऑफ विनर्स x थे और x आपका आया है 19, तो यानी कि नंबर ऑफ विनर्स हैं 19, और स्टूडेंट्स हु कुड नॉट विन, एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ विनर्स ही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स 19 है। समझ गए, टोटल बच्चे 63 थे, विनर x है, तो जो विनर्स नहीं है वो 63 माइनस एक्स होंगे, विनर्स को हटा के जो बचेंगे वो ऑब्वियसली वो है जो जीत नहीं पाए हैं। उसके बाद विनर्स को आप 100 रुपीज़ दे रहे हैं तो 100 इंटू एक्स टोटल अमाउंट, इनको 25 दे रहे हैं सो दिस इंटू 25, टोटल इनके पास इतना जाएगा, और मनी जो दोनों को दी है दैट इज़ 3000, यानी कि दोनों को दी गई मनी का सम 3000 है। उसके बाद जस्ट हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दैट्स ऑल। इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। होपफुली सभी बच्चों को क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।